हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, कहीं से भी बीच में मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप एक बार अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? लोथल से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, या चनहुदड़ो से? तो माप तोल के बाद कहां से मिले हैं? लोथल से। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1957 में लोथल की खोज की थी। और जो लोथल स्थान है वह सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर माना जाता है, और गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। दोस्तों, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, और लोथल से पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान भी मिला है। तो धूर्त लोमड़ी की कहानी कहाँ से मिली है? लोथल से। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नरसिम्हा की, नृत्य करती हुई मूर्ति, भगवान बुद्ध, नटराज? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ? तो देवी माता की पूजा किसके साथ संबंधित है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा युग के स्थानों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? तो सबसे ज्यादा स्थानों की खोज हुई है स्वतंत्रता के बाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, अरबी, ब्राह्मी, या ज्ञात नहीं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं है, यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, धान्यागार? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो मानी जाती है अन्न भंडार गृह, धान्यागार। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, धान्यागार। ये 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग से, काला रंग से, लाल रंग से, भूरे रंग से? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? इन सभ्यताओं में से जहाजी माल घाट किसका था? मेसोपोटामिया का, मिस्र का, सिंधु घाटी का, यूनानी का? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सिंधु घाटी का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? घोड़ा, गाय, कुबड़ वाला बैल या श्रृंगी युक्त पशु या फिर हाथी? सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो दो जो गाय है ये थी वैदिक युग में, ये वैदिक सभ्यता की पवित्र पशु थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु है वो है कुबड़ वाला बैल। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, अल्लाहदीनो, लोथल, हड़प्पा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, तो सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीनो। बी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और कपास को क्या कहा जाता था? सिड्डन। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, ए. कन्निंघम, दयाराम साहनी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कब की थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत मोंटेगोमरी जिले में है। और ये किस नदी के तट पर है? हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? ये रावी नदी के तट पर है। और यहाँ से R37 कब्रिस्तान और कांसे की गाड़ियां और सोने के मनकेर आदि कई चीजें मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह है कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था वो था लोथल। बी ऑप्शन सही होगा। और लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1957 में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति जो C14 है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पद्धति मानी जाती है। इसके अनुसार सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये रेडियो कार्बन 14 पद्धति मानी जाती है। उसके अनुसार सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जबकि सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। जबकि वर्तमान में इसे 2550 से 1900 ईसा पूर्व भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र?
तो हड़प्पाकालीन जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता, और जो सर्वाधिक प्रचलित नाम माना जाता है वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सर जॉन मोर्सल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, एम.एस. वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी कब? 1921 में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग व नखलिस्तान कहा गया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। और वर्तमान में ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर इस स्थान की खोज की गई मोहनजोदड़ो की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और ये कैसी थी? त्रिभुजाकार। सी ऑप्शन सही होगा। ये लगभग पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी आदि कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। और इसका जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम तो कितना था? 1600, तथा उत्तर से दक्षिण कितना था? 1100। उत्तर से दक्षिण 1100। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिला है हल जोतने का साक्ष्य वो मिला है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से कालीबंगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों कालीबंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। कब की थी? 1953 से 61 के मध्य की थी। किसने? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा स्थल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अलंकृत ईंट कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से।
तो दोस्तों कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, यूपी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जिसे मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, तो ये कहाँ है? सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, आद्य शिव। आद्य शिव। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में है लोथल। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा है? लोथल। और लोथल की खोज 1957 में किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और लोथल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर। और ये गुजरात में कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा। लोथल है भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो से कुब्बड़ वाले बैल की आकृति की मुहरें भी मिली हैं। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं के आवृत एक देवता पशुपति का अंकन भी मिला है। उसमें पशु हैं चित्ता, गेंडा, भैंसा, हाथी आदि। तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम, तो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का उत्खनन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का उत्खनन हुआ है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, बैल का। किस पशु का चित्रांकन मिला है? बैल का। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से भारत में कौन सा है? तो भारत में है लोथल। लोथल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। भारत में खोजा गया सबसे पुराना, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर माना जाता है हड़प्पा, जिसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और ये 1921 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य
तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसमें डी ऑप्शन सिंधु सभ्यता के बारे में गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सतलज नदी के किनारे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, ग्रीक की। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? माधोराव एवं बी.आर. राव, जॉन मॉर्शल, ईश्वर चंद्र, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। इनमें से कोई नहीं। तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ स्थित है? पंजाब में, यूपी में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो यह है सौराष्ट्र में। सी ऑप्शन सही होगा। रंगपुर सौराष्ट्र में, अहमदाबाद में बाधर नदी के तट पर स्थित है ये। और यहाँ ईंट का दुर्ग, ईंट चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर की जो खोज की है वो 1954 में रंगनाथ राव ने की है। 1954 में रंगनाथ राव ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टोड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। तो प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी।
तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। इनमें से सिंधु स्थल पर समुद्र तट के ऊपर स्थित कौन सा नहीं था? तो कोटदीजी नामक स्थान है, ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। और कोटदीजी की जो खोज करता है वो है फजल अहमद। कौन है? फजल अहमद। और इसकी खोज हुई थी, वो हुई थी 1955 से 57 के मध्य। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी, किसकी? कोटदीजी की। और वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण व अंकन नहीं हुआ था? तो कौन से पशु का अलंकरण या उत्कीर्णन हड़प्पा के मोहरों में नहीं मिला है? शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो हड़प्पा कालीन मोहरों में शेर का चित्रांकन नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6, 7, 8, 9। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, लोहे से। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल और गेहूं, चावल, जौ और गेहूं, मक्का। तो प्रमुख फसल थी जौ और गेहूं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। सबसे अधिक विश्वास किस में रखते थे वो? तो मातृशक्ति में सर्वाधिक विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडी गाक, सुरतोगोई, दोनू या हड़प्पा। तो ये दोनों ही कहाँ है? अफगानिस्तान में। सी ऑप्शन सही होगा, मुंडी गाक और सुरतोगोई।
अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल और सुतका गेंडोर, अल्लाहदीन एवं बालाकोट, कुनतासी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सारे क्या थे? बंदरगाह है नगर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरण, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की मुहर मिली है उनमें कौन कौन से जानवरों का अंकन है? तो उसमें जो अंकन है वो है चित्ता, गेंडा, भैंसा, हाथी। तीनों के तीनों दो दो अक्षर वाले हैं, चित्ता, गेंडा, भैंसा, हाथी। गेंडा है, भैंसा है, हाथी है और ये चित्ता है। हिरण नहीं है उसमें। क्या नहीं है? हिरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, राखी गड्ढे से, देमाबाद से, बनावली से। तो देमाबाद से मिला है। रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहूदड़ो से, लोथल से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान तो ये मिले चनहूदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो से। सी ऑप्शन सही होगा। और जो चनहूदड़ो की खोज की है वो एमजी मजूमदार मेक्के द्वारा 1931 में की गई थी। मजूमदार मेक्के के द्वारा 1921 में। और ये तीसरा महत्वपूर्ण नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर कौन सा माना जाता है? चनहूदड़ो। और ये एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ मनका निर्माण का कारखाना और कांसे की गाड़ियां भी मिली हैं। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहूदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। लोमड़ी का चित्रांकन। तो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी कहां से प्राप्त हुई है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, लोथल से। कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से, जिसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल से हड़प्पाकालीन स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? शेंडन, काटन, ए और बी दोनों, केवल बी। तो कपास को सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में किस नाम से बोलते थे? सिंडन। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे?
तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, शेर। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मेके ने, सर जॉन मोर्सल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ओरेल स्टिन ने। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, जे.एच. मेके ने चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमून, मेलुआ, मगन, फेलका। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, मेलुहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न कौन सा नहीं था? उनका मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग, लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, इतिहास। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? सॉरी, बीच में क्वेश्चन रह गया। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? मध्य पाषाण युग में, आद्य ऐतिहासिक युग में, नवपाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, पूरा पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव जीवन की मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, कृषि, पशुपालन, लूटपाट। तो पूरा पाषाण युग में मानव जीविका का क्या आधार था? मानव की जीविका का क्या आधार था? शिकार करना, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय की किस देश पर काजीब नहीं थी? हड़प्पा संस्कृति
इस समय के किस देश पर काजिब नहीं थी? ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें आपका होगा ए नंबर का सही, ईरान। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।